Hello everyone, welcome back once again to Learning of Business Studies of Class 11th. My name is Pooja and for today's tutorial I will be covering role of small scale industries or business in socio-economic development of India. So if I talk about the contribution of small scale industries towards development of Indian economy, so it is remarkable in nature. So as in my previous tutorial I had discussed about this fact that traditionally the rural households were engaged in agricultural activities, but however with the initiative of the government of India, the rural India no more means agriculture only. In fact, the rural India today has large number of small scale enterprises or your business or the industries which is helping a lot so as to contribute towards the socio-economic development of the country. So for today's tutorial I'm going to cover all of the facts or all of the points जो कि काफ़ी critical हैं so as to relate with what kind of role is played or provided by means of a small scale business or the industries जिसकी वजह से ना सिर्फ रूरल इंडिया की डेवलपमेंट पॉसिबल हुई है बट ऑफ कोर्स आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी पॉसिबल हुई है एज अ नेशन. सो लेट अस इनिशिएट विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज पॉइंट्स ओनली. तो सबसे पहले गिवन है एम्प्लॉयमेंट. सो एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है व्हेन एनी पर्सन इज एंगेज इनटू सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ एंड बाय मीन ऑफ दैट वो वहाँ से लाइवलीहुड को सिक्योर करता है. सो जो एम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है. इफ़ आई टॉक अबाउट योर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज विच मीन्स जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है दे आर नोन टू बी द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज आफ्टर एग्रीकल्चर विच मीन्स कि एग्रीकल्चर जो है वो प्रीडोमिनेंट रोल प्ले करता है इन द रूरल इंडिया. एंड रूरल इंडिया में एम्प्लॉयमेंट का सबसे जो मेजर सोर्स रहा है हमेशा से दैट इज़ योर एग्रीकल्चर. बट अगर हम बात करते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के इस्टेब्लिशमेंट से क्या बेनिफिट डिराइव हुआ है, सो ऑफ कोर्स द बेनिफिट इज़ ऑल अबाउट कि यहाँ पे आफ्टर एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा मैसिव ह्यूमन रिसोर्सेज की इन्वॉल्वमेंट होती है, इनकी रिलेटेडनेस होती है. सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर रिगार्डेड एज सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट और द एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर so as to develop the area or the rural India. जो वहाँ के local people होते हैं of course by the establishment of your small scale industries or the business उनको definitely एक और source मिला है so as to secure their employment and to earn their livelihood. So there is one fact behind this कि small scale industries account for 95% of the industrial units in the country which means that हमारी कंट्री के अंदर जितना भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है उसका 95% का जो कंट्रीब्यूशन होता है दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय योर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. सो small scale industries being labor intensive units generate larger employment opportunities that is per unit of capital invested as compared to the large scale industries. तो इसका सिंपल लॉजिक यहाँ पे ये डेवलप होता है कि एज कोई भी प्रोडक्शन करने के वी हैव टू मेथड्स और टू इंटेंसिव्स. फर्स्ट इज़ योर लेबर इंटेंसिव जो कि इस केस में गिवन है एंड द अदर वन इज़ योर कैपिटल इंटेंसिव. सो पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि ये चीज़ क्या है. जब हम लोग बात करते हैं लेबर इंटेंसिव की विच मीन्स लेबर इंटेंसिव एक ऐसा टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है वेयर इन हम लेबर्स की ज़्यादा यूसेज करते हैं एंड मशीन्स की कम यूसेज करते हैं सो एज टू प्रोड्यूस मोर क्वान्टिटी. वराज जब हम लोग कैपिटल इंटेंसिव की बात करते हैं सो कैपिटल इंटेंसिव इज़ नोन टू बी जहाँ पे वट एवर अमाउंट ऑफ मनी यू हैव you employ that amount of money so as to make the use of more machines and less usage of your human resource factor. बट ऑब्वियस फैक्टर है कि अगर आप ज़्यादा मशीन्स के ऊपर रिलाई करते हो अपनी प्रोडक्शन के लिए तो आपको यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट कम होगी बिकॉज एक ह्यूमन रिसोर्स जो होगा वो डेफिनेटली कम काम करेगा एज कम्पेयर टू एन इंडिविजुअल मशीन. एज हमने रिलेट किया था कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे कन्फाइंड अमाउंट ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है या इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. सो एज एन एंटरप्रेन्योर इफ़ यू गिविंग अ स्टार्ट टू एनी फॉर्म ऑफ स्मॉल बिजनेस डेफिनेटली आपके पास रिसोर्सेज की कमी होगी या उतना अप टू द मार्क रिसोर्स नहीं होगा जो कि रिक्वायर्ड होता है टू स्टार्ट अप योर मिडिल लेवल और योर लार्ज स्केल बिजनेस. तो उस चीज़ के अकॉर्डिंगली आपके पास जो ओवरऑल कैपिटल होता है वो भी कन्फाइंड होता है, लिमिटेड होता है, जिसकी वजह से आप लेबर इंटेंसिव के ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हो एज यू डोंट हैव इनफ ऑफ द सरप्लस कैश.
सो एज टू बाय मॉडर्न टेक्निक्स एवरी टाइम। इसीलिए आप क्या करते हो, आप लेबर इंटेंसिव को ज़्यादा यूज़ करते हो, एंड लेबर इंटेंसिव को यूज़ करते हुए एज अ मीन ऑफ प्रोडक्शन आप वहाँ पे जो लोकल अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, जो लेबर होते हैं, आपको उनको यूटिलाइज़ करना होता है, जो कि आपको हेल्प आउट कर सकते हैं सो एज टू प्रोड्यूस जो आप चाहते हो। एंड एक और बेनिफिट आपको यहाँ पे ये ऑफर होता है कि रूरल इंडिया में एबंडेंट क्वांटिटी में सप्लाई होती है लेबर्स की, एंड वट एवर इज़ योर डिमांड इन टर्म्स ऑफ द लेबर रिक्वायरमेंट, आप उसको ईजिली मैच कर सकते हो, उसको ईजिली मीट आउट कर सकते हो। सो बाई मीन ऑफ दिस जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, लोकल रिसोर्सेज को, लोकल लेबर्स को, जिस भी एरिया में ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होती है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ऑफर करती हैं, वहाँ के लोगों के लिए सोर्स ऑफ लाइवलीहुड को सिक्योर करती है। सो ऑफ कोर्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ सोशल एंड ऑफ कोर्स योर इकोनॉमिक। सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रोल जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ प्रमोट करती हैं दैट इज़ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो कन्फाइंड नहीं है सो एज टू प्रोड्यूस ओनली वन सिंगल सेगमेंट और सिंगल लाइन प्रोडक्ट, वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती है ऑफ कोर्स, जो कि कंज्यूमर्स को चाहिए होता है, कीपिंग इन माइंड कि कंज्यूमर नीड क्या है, उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या है, एंड कन्फाइंड लेवल पे वो ऑपरेट करते हैं, एंड दे ट्राई टू फिगर आउट कि वो किस तरीके से मार्केट की डिमांड को सेटिस्फाई कर सकते हैं। सो डेफिनेटली वो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को यहाँ पे प्रिपेयर या मैन्युफैक्चर करते हैं, लाइक वो रेडीमेड गारमेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं, स्टेशनरी आइटम्स, सोप्स को, लेदर गुड्स को। सो बहुत मल्टीपल तरीके की वैरायटी को वो ऑफ़र करते हैं इन द मार्केट टू ऑपरेट, एंड दिस इज़ अगेन वन ऑफ द बेनिफिट या रोल जो कि वो प्ले करते हैं। सो एज द रूरल कंज्यूमर को ये ऑफ़र करते हैं वैरायटी ऑफ गुड्स, एंड डेफिनेटली बाय कंज्यूमिंग डिफरेंट वैरायटी ऑफ गुड्स जो वहाँ के लोग होते हैं वो उनकी नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं। नेक्स्ट रोल जो प्ले करता है स्मॉल स्केल बिजनेस फॉर इंडस्ट्रीज दैट इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एक्सपोर्ट। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्सपोर्ट क्या होता है। सो व्हेन एवर वी टॉक अबाउट एक्सपोर्ट फैक्टर तो डेफिनेटली इट इज़ अ नेशन कनेक्शन विद अ अदर नेशन, विच मीन्स दैट जब इंडिया किसी और कंट्री को अपना सामान सेल ऑफ करेगी अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करके, दैट वुड बी काउंटेड एज योर एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट में किसी भी नेशन को डेफिनेटली फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज कमाने का मौका मिलता है, अर्न करने का मौका मिलता है। सो एक्सपोर्ट इज़ ऑलवेज वैल्यूएबल बिकॉज यू वुड बी एक्टिंग एज अ सेलर ओवर हियर। जब भी इंडिया किसी और कंट्री के साथ ट्रांजैक्ट करेगी सो ऑफकोर्स इंडिया इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ सेलर। जो भी गुड्स उसने प्रोड्यूस किए हैं ऑफकोर्स वो उसको ऑफर कर रही है टू द अदर नेशन, एंड एज अ बायर जब नेशन आपसे सामान खरीदेगा, परचेज करेगा, तो दे आर गोइंग टू पे अ प्राइस ऑफ इट। सो बाई मीन ऑफ दैट आपको यहाँ पे फॉरेन करेंसी कमाने का या फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने का मौका मिलता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फैक्ट कि किस तरीके से एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन होता है आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या बिजनेस का। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेफिनेटली प्रमोट एक्सपोर्ट्स। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, विच स्ट्रेट अवे मीन्स दैट कि अगर हम इसके शेयर की बात करें कि जो स्मॉल स्केल बिजनेस इंडस्ट्रीज है वो कितना कॉन्ट्रीब्यूट करती है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट, तो द कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन 45 to 50%। सो डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट में पार्टिसिपेट करती हैं, एंड बाय मीन ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफर्ड बाय मीन ऑफ योर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टू द अदर नेशन, एक एज अ नेशन इंडिया को अर्न करने का मौका मिलता है फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी, जो कि हेल्प आउट कर सकती है आपको आपकी फर्दर एक्सपांशन या मॉडर्नाइजेशन के प्लानिंग के लिए, एंड एट द सेम टाइम वो आपकी कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशंस को भी इम्प्रूव करेगी। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द प्रोडक्ट्स कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑफर करती है फॉर द एक्सपोर्ट पर्पस, इट इज़ रिलेटेड टू योर स्पोर्ट्स गुड्स, रेडीमेड गारमेंट्स, प्रोसेस फूड्स, लेदर प्रोडक्ट्स। ये कुछ पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं जो कि बाय मीन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑफर किए जाते हैं सो एज टू एक्सपोर्ट। एट द सेम टाइम यू कैन सी दैट यहाँ पे मेंशन है बाय मीन ऑफ दिस it solves the problem of balance of payment. So basically balance of payment is the result of your balance of your trade or the activities of trade. So trade की अगर हम बात कर रहे हैं in terms of external trade, तो यहाँ पे import और export दोनों को ही calculative form पे हम लोग को understand करना है।
इम्पोर्ट का मतलब क्या होगा, जब एज अ नेशन, एज इंडिया आप किसी और नेशन के ऊपर डिपेंडेंट होंगे अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, हियर यू वुड बी एक्टिंग एज अ बायर। सो आपको जो प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है वो आप अपने नेशन के अंदर डिलीवर करवाओगे, मंगवाओगे, एंड यू गोइंग टू पे अ प्राइस ऑफ इट, विच मीन्स दैट यहाँ पे आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, आपके हाथ से पैसा किसी और नेशन में जा रहा है। बट जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो डेफिनेटली दूसरों के नेशन का पैसा हमारी कंट्री के अंदर आता है, हमें मौका मिलता है टू अर्न फॉरेन करेंसी और द एक्सचेंज फैक्टर। सो जितना एक्सपोर्ट आप करते हो, जितना ज़्यादा आप सेलिंग करते हो टू द अदर नेशन, उतना इनफ्लो ऑफ कैश जनरेट होता है। एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये कैलकुलेट करना ईजी हो जाता है कि हमारी कंट्री अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा करती है, सो डेफिनेटली बाय मीन ऑफ एक्सपोर्ट यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा कैश को जनरेट किया जाता है, ज़्यादा इनफ्लो ऑफ कैश जनरेट होता है, सो आउट ऑफ दैट कैश ओनली यू कैन मेक द यूज़ ऑफ दैट मनी सो एज टू गेट द इम्पोर्ट इन योर नेशन। बिकॉज जब आप इम्पोर्ट करवाओगे, ऑफ कोर्स टू इनकर सम काइंड ऑफ एक्सपेंसेस और द कॉस्ट फैक्टर एसोसिएटेड विद दैट प्रोडक्ट। सो यही एक्सपोर्ट का पैसा अगर आप एक्सेस क्वांटिटी में अर्न करते हो या एक्सेस एक्सपोर्ट करते हो, सो डेफिनेटली एक नेशन के फॉर्म पे आपके पास इनफ्लो ऑफ कैश ज़्यादा जनरेट होगा, एंड ये कैश का कुछ पोर्शन आप यूज़ कर सकते हो सो एज टू बाय द गुड्स फ्रॉम द अदर नेशन। सो इस तरीके से जो आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा इन टर्म्स ऑफ योर रिसीविंग एंड गिविंग, वो आप इजीली बैलेंस ऑफ कर सकते हो। सो नेक्स्ट वी हैव बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। सो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं अब। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस सिंपल प्रोडक्ट्स using the local available raw material, labor or the techniques. So thus it is easy to set up a small scale industry in any part of the country without any locational obstacles or the constraints. So the industrialization of rural areas across the country contributes to the balanced regional growth. So अगर क्रक्स की बात करें कि एग्जैक्टली क्या है, सो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो किसी भी पार्ट ऑफ द कंट्री में ईजिली आप सेटल डाउन कर सकते हो, इस्टेब्लिश कर सकते हो, बिकॉज लेस ऑफ द कॉस्ट इज इनकर्ड एज कम्पेयर टू द मीडियम एंड द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज फंक्शनिंग। सो डेफिनेटली विद द कन्फाइंड काइंड ऑफ कॉस्ट फैक्टर आप किसी भी पार्ट ऑफ द कंट्री में किसी भी लोकेशन को पिक कर सकते हो सो एज टू गिव राइज और स्टैब्लिशमेंट ऑफ योर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। सो इसकी वजह से क्या होता है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो एक ही एरिया में कन्फाइंड या लिमिटेड नहीं होती है फंक्शनिंग करने के लिए। अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग एरियाज़ पे, डिपेंडिंग अपॉन योर डिस्क्रिप्शन आप एक लोकेशन को पिक कर सकते हो। तो जितनी ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ डाइवर्सिफाइड काइंड ऑफ एरिया में स्टैब्लिश होगी, उतना डेवलपमेंट उस एरिया का पॉसिबल होगा। लेट अस अज्यूम दैट कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं अगर वो अनटैप्ड एरियाज़ में या ज़्यादा बैकवर्ड एरियाज़ में इस्टेब्लिश होती हैं, सो उस चीज़ की वजह से, उस इस्टेब्लिशमेंट की वजह से वहाँ के जो लोग हैं उनमें डेवलपमेंट होगा, उनके नीड्स, टेस्ट, लाइक्स, डिसलाइक्स, उनकी लाइवलीहुड, उनके अर्निंग में डेफिनेटली डेवलपमेंट होगा। एट द सेम टाइम सो एज टू गेट द बेटर रिजल्ट्स फ्रॉम द बिजनेस, वहाँ का जो फैसिलिटी मैनेजमेंट होगा वो अप्रोप्रिएट होगा, बैंक्स ऑपरेट करना इनिशिएट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो जाएगा, अच्छी वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ होगी, स्टोरेज फैसिलिटीज़ अप्रोप्रिएट होंगी। सो ये सारी चीज़ें हेल्प आउट करेंगी डेफिनेटली उस एरिया को भी डेवलप करने के लिए। सो जितना ज़्यादा स्कैटर्ड काइंड ऑफ डेवलपमेंट होगा, जितना ज़्यादा स्कैटर्ड काइंड ऑफ स्टैब्लिशमेंट होगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का, उतना ही एक कंट्री का ओवरऑल परफेक्ट बैलेंस डेवलपमेंट होगा इन टर्म्स ऑफ द रीजन। सो नेक्स्ट इज़ योर कॉम्प्लीमेंट्री टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, विच मीन्स दैट सपोर्ट सिस्टम के फॉर्म पे काम करती है आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ फॉर योर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ ऑफ कोर्स, बिकॉज जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो वेरियस तरीके के, अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स को, स्पेयर पार्ट्स को, टूल्स को प्रिपेयर करती हैं, एंड यही जो टूल्स होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं by the large scale industries so as to have their functioning. So definitely अगर small scale industries ऑपरेट कर रही हैं एंड जो भी प्रोडक्ट वो बनाती हैं, जो भी आउटपुट वो बनाती हैं, उसमें से कुछ कंपोनेंट्स को लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ भी खरीदती हैं, एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ इनको खरीदने के बाद फर्दर उसको यूज़ करती है फॉर प्रोसेसिंग और फॉर द प्रोडक्शन पर्पस। वो हेल्प आउट करते हैं, वो कंपोनेंट्स से टूल्स हेल्प आउट करते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को, ताकि वो और भी बेटर तरीके से प्रोडक्शन कर सकें या उसको यूटिलाइज़ करती है प्रोडक्शन प्रोसेस में। सो जस्ट बिकॉज ऑफ योर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको एक सपोर्ट सिस्टम फॉर श्योर ऑफर किया जाता है। सो नेक्स्ट वी हैव लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज अ रोल प्लेड बाय योर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है वो यूज़ करती हैं लोकल रिसोर्सेज को, जिस भी एरिया ऑफ
प्लेस पे या लोकेशन पे जहाँ पे भी वो अपने बिज़नेस को स्टैब्लिश करती हैं, वो डेफिनेटली वहाँ के लोकल अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज़ करती हैं, चाहे वो आपका लेबर हो, चाहे वो आपका रॉ मटेरियल हो, एंड दैट टू वो काफ़ी ईजिली भी उनको अवेलेबल हो जाता है। सो जो बिज़नेस होता है उसको यहाँ पे जो रिसोर्सेज एक्यूमुलेट करने होते हैं प्रोडक्शन को कैरी आउट करने के लिए, वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा लो कॉस्ट में मिल जाते हैं। अगर इसको हम कंपेयर करते हैं विद वन एग्जांपल, सो लेट अस अज्यूम दैट कि ह्यूमन रिसोर्स दैट कि या वर्कर्स या जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड एज यू नो कि जब हम बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के establishment की, एंड इफ़ आई टॉक अबाउट establishment इन द बैकवर्ड एरिया और द अनटैप्ड एरिया, सो वहाँ पे जो लोग होते हैं वो काफ़ी ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। एट द सेम टाइम उनके पास एक नॉर्मल काइंड ऑफ स्किल्स होती हैं, तो नॉर्मल काइंड ऑफ स्किल्स के लिए डेफिनेटली आप नॉर्मल काइंड ऑफ पैकेज ही ऑफ़र करते हो या वेजेस या सैलरीज ही ऑफ़र करते हो। सो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो डेफिनेटली कन्फाइंड हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। और इसी चीज़ का फ़ायदा जो होता है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को मिलता है कि जो उनकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, विच मीन्स दैट जो भी वो सामान को प्रोड्यूस करते हैं उसकी जो एक्सपेंस फैक्टर होता है वो कन्फाइंड होता है, लिमिटेड होता है, जिसकी वजह से उनके जो गुड्स हैं वो प्रोड्यूसर्स बहुत कंज्यूमर्स बहुत ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड जो लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वही हेल्प आउट करता है वहाँ के लोगों के लिए एक अट्रैक्टिव सोर्स को क्रिएट करने का। सो नेक्स्ट वी हैव क्विक एंड टाइमली डिसीजन। सो आज हमने पहले भी डिस्कस किया है दैट जो स्मॉल स्केल बिजनेस इंडस्ट्रीज़ होती हैं बेसिकली उसको गवर्न या मैनेज जो होता है वो उसी का ओनर करता है। एंड ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्विक एंड टाइमली डिसीजन कैन बी टेकन विदाउट कंसल्टिंग मेनी पीपल। एज हमने पहले डिस्कस किया कि नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्वमेंट इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑफ द बिजनेस इज कन्फाइंड, बहुत कम लोग जो हैं वो साथ में मिलके या एक इंडिविजुअल भी जो होता है वो अपने आप भी स्मॉल स्केल बिजनेस को स्टैब्लिश कर सकता है। सो डेफिनेटली उसको कम लोगों को कंसल्ट करना पड़ता है, सो हैज़ टू टेक अ फाइनल डिसीजन। इसीलिए जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीडी होता है, फास्ट होता है, एंड बहुत जल्दी आप किसी भी डिसीजन को ले सकते हो। सो नेक्स्ट वी हैव डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सो आई होप दैट एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपको पता है कि क्या होता है, बट लेट अस रिकॉल इट वंस अगेन। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ऑल अबाउट होल्डिंग द स्किल्स जो कि ज़रूरी होती है एज एन एंटरप्रेन्योर सो एज टू डील विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। जो भी रिस्क एसोसिएटेड होता है किसी भी बिजनेस के साथ उसको टैकल करना, बिजनेस को स्टैब्लिश करना, उसको चलाना, ये सारी चीज़ें बहुत क्रिटिकल होती हैं, बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं। सो एज एन एंटरप्रेन्योर डेफिनेटली आपके अंदर वो ट्रेड्स वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो कि आपके लिए ज़रूरी होगा होल्ड करना, सो एज टू स्टैब्लिश एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो अगर हम लोग स्मॉल स्केल बिजनेस या इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो बाय मीन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ डेफिनेटली यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया गया है। यंग पीपल और द यंग माइंड अगर वो अपना बिज़नेस को इनिशिएट करना चाहते हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। द रीज़न इज़ कि अगर इस फॉर्म ऑफ बिज़नेस की बात करें या इस कैटेगरी ऑफ बिज़नेस की बात करें, सो बहुत ईजी सेटअप प्रोसीजर्स होते हैं, काफ़ी कम कैपिटल की इन्वेस्टमेंट लगती है। सो एट द सेम टाइम गवर्नमेंट जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा टेम्पटेशंस एंड इंसेंटिव्स ऑफर करती है, सो एज टू स्टैब्लिश योर बिजनेस इन द रूरल और द बैकवर्ड एरियाज़, सो दैट वहाँ के जो लोग हैं उनको भी बेनिफिट ऑफर हो एंड वहाँ का एरिया भी डेवलप हो एंड आपके बिज़नेस को एक नया एवेन्यू भी मिल सके, नया मार्केट भी मिल सके। सो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो फॉर श्योर आपकी सक्सेस के लिए कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। एंड एज एन एंटरप्रेन्योर आपको यही सारी चीज़ें चाहिए होती हैं सो दैट आप इंश्योर कर सको कि आपका जो बिज़नेस है वो सक्सेसफुल तरीके से रन करें। अगर इसी को हम कंपेयर करते हैं दैट इफ़ यू रियली वांट टू ऑपरेट इन टर्म्स ऑफ योर मीडियम स्केल और द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, तो वहाँ पे रिस्क फैक्टर भी काफ़ी ज़्यादा होता है, कैपिटल की एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा होगी। सो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो सकता है उसको मैनेज करना। तो कम रिसोर्सेज के साथ अगर आप ऑपरेट करना चाहते हो तो डेफिनेटली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बहुत अच्छा ऑप्शन है एंड ये एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है, विच मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा यंग मैन, यंग पीपल, यंग माइंड वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन एंड ऑफ कोर्स सक्सेसफुल वेंचर के फॉर्म पे अगर वो खुद स्टैब्लिश करते हैं अपने आप को, सो दे कैन अर्न प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कोर्स। सो अभी रिलेट करते हैं विद द पॉइंट्स जो कि एक्चुअल में हेल्प आउट करता है रूरल इंडिया को अगर स्मॉल बिजनेस स्टैब्लिश होता है। सो यूजुअल फॉर्म पे आई वोंट से दिस कि जो स्मॉल बिजनेस है वो सिर्फ
ये रूरल इंडिया में ही ऑपरेट करता है, एग्जीक्यूट या स्टार्टअप किया जाता है। स्मॉल बिज़नेस जो है वो किसी भी लोकेशन पे आप स्टार्टअप कर सकते हो, चाहे वो आपका अर्बन एरिया हो, सेमी अर्बन एरिया हो, चाहे आपका अनटैप्ड एरिया हो, विलेज हो, आप कहीं पे भी बैकवर्ड एरिया हो, कहीं पे भी आप स्टैब्लिश कर सकते हो। बट डेफिनेटली अगर स्मॉल बिज़नेस रूरल इंडिया में, रूरल पार्ट ऑफ द इंडिया में स्टैब्लिश होता है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है वहाँ के लोगों को एंड वहाँ के एरिया को, एंड डेफिनेटली ओवरऑल डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाती है बाय मीन ऑफ योर स्मॉल बिजनेस स्टैब्लिशमेंट। जैसे कि हमने पॉइंट्स पहले ये कवर कर लिया है, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट्स इन रूरल एरिया। सो डेफिनेटली जितने स्मॉल बिजनेस ऑपरेट करते हैं इन द रूरल एरिया, उतने ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ के लोगों को मिलती है एंड वहाँ के लोग जो हैं वो अपना लाइवलीहुड को सिक्योर कर सकते हैं बाय एंगेजिंग देमसेल्फ इन द पार्टिसिपेशन और द फंक्शनिंग ऑफ योर स्मॉल बिजनेस। एंड डू रिमेंबर कि जो स्मॉल बिजनेस है वो टेक्निक्स के ऊपर कम रिलाई करता है एंड लेबर के ऊपर ज़्यादा रिलाई करता है, सो हैज़ टू हैव मोर ऑफ द प्रोडक्शन। सो रूरल इंडिया में एम्पल लेबर अवेलेबल होता है तो स्मॉल स्केल बिजनेस को रन करना ईजी भी हो जाता है एट द सेम टाइम, एंड वहाँ के जो लेबर है उनको डेफिनेटली सोर्स ऑफ लाइवलीहुड भी मिलता है अपार्ट फ्रॉम योर एग्रीकल्चर। सो नेक्स्ट वी हैव इट इम्प्रूव्स इकोनॉमिक कंडीशन। सो इकोनॉमिक कंडीशन किस तरीके से इम्प्रूव होती है, बिकॉज स्मॉल स्केल जो बिज़नेस है वो ऑफर करता है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम टू द रूरल हाउस होल्ड। सो इसका मतलब क्या है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है वो डेफिनेटली दे ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ टू द रूरल हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट अलॉन्ग विद द ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ ऑफ फार्मिंग। सो यहाँ पे आपको फार्मिंग के साथ या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के साथ डेफिनेटली यू गेट other areas or the other option so as to be engaged with and so as to generate more of the income factor. So अगर आप employment को hold करते हो in the manufacturing, trading और any other services जो कि आपको small business offer कर रहा है, तो definitely आप यहाँ पे ज़्यादा multiple sources को income को generate कर सकते हो और अपना livelihood को और भी better या protected कर सकते हो। Next we have it prevents migration. So development of rural and village industries can also prevent migration of the rural population to urban area in search of employment. So migration का मतलब क्या होता है, moving from one place to another. So जैसे कि आपको पता है कि जो रूरल पॉपुलेशन होती है वो ज़्यादा कन्फाइंड होती है, ज़्यादा रिलेट करती है विद द एग्रीकल्चरल सेक्टर। सो एग्रीकल्चर सेक्टर पे वैसे ही काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन साइज प्रेजेंटेड इन द रूरल एरिया। वहाँ पे लोगों के पास इतने ऑप्शंस नहीं होते हैं, तो डेफिनेटली वो फार्मिंग या अदर एलाइड एक्टिविटीज़ में रिलेट करते हैं, अपने आप को इंगेज करते हैं एंड वहाँ से अर्न करना स्टार्टअप करते हैं या कोशिश करते हैं। सो जो लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर से रिलेट नहीं कर पाते हैं तो डेफिनेटली वो क्या करते हैं, वो माइग्रेट करते हैं फ्रॉम द रूरल इंडिया टू द अर्बन एरियाज़। एंड वो इसीलिए माइग्रेट करते हैं बिकॉज दे रियली वांट टू हैव एनी फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट जिससे वो अपने लाइवलीहुड को सिक्योर कर सकें। सो बाय मीन ऑफ स्टैब्लिशमेंट ऑफ योर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन द रूरल और द बैकवर्ड एरियाज़, तो वहाँ के लोगों को, रूरल पॉपुलेशन को डेफिनेटली एक ऑप्शन मिल जाएगा काम करने के लिए एंड अपने लाइवलीहुड को सिक्योर करने के लिए। तो ऑफकोर्स उनको माइग्रेट नहीं करना पड़ेगा फ्रॉम योर रूरल इंडिया और रूरल एरिया टू द अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया और द पार्ट्स ऑफ इंडिया in search of the employment factor. So next we have utilization of local resources. As I told earlier कि जो small scale industries हैं वो definitely अपने goods को produce करने के लिए, production activity के लिए जो भी resources की requirement होती है, चाहे वो आपका raw material हो, चाहे वो आपका human resource हो, वो वहीं की local resources को यूज़ करती है जहाँ पे वो establish करती है अपना बिज़नेस को। सो वहाँ के जो लोकल रिसोर्सेज हैं जो कि आइडल पड़े रहते हैं, जो कि प्रोडक्टिव तो होते हैं बट कोई उनको यूटिलाइज़ नहीं करता है या उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाता है। सो बाय मीन ऑफ द स्टैब्लिशमेंट ऑफ योर स्मॉल स्केल बिजनेस, वहाँ का जो एंटरप्रेन्योर होगा ऑफकोर्स जो स्टैब्लिश करेगा बिजनेस को, वो इस रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करेगा, यूज़ करेगा एंड उसको बेस्ट पॉसिबल फॉर्म पे यूटिलाइज़ करेगा सो एज टू एनहांस मोर ऑफ द प्रोडक्शन। नेक्स्ट वी हैव इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैशनल इनकम, विच मीन्स दैट कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की स्टैब्लिशमेंट की वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फैक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करा गया है, जिसकी वजह से जो गैप है बिटवीन द रिच एंड द पुअर इन द कंट्री उसको कम किया जा सकता है, उसको रिड्यूस किया जा सकता है। बिकॉज जो भी नेशन जो भी अर्न करता है राइट उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग द सिटीजन्स। सो यहाँ पे बाय मीन ऑफ ए स्मॉल स्केल बिजनेस जो लोग हैं, लोकल अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं,
दे वुड बी गेटिंग एम्पल अमाउंट ऑफ स्कोप टू अर्न, तो डेफिनेटली उनका लाइवलीहुड भी सिक्योर होगा, उनके हाथ में भी इनकम आएगी, इसी इनकम को वो यूज़ करेंगे, स्पेंड करेंगे, खर्च करेंगे सो एज़ टू बाय द गुड्स एंड सर्विसेज जो कि उनको चाहिए अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रोवाइज़ करने के लिए। सो जो गैप होगा बिटवीन द रिच एंड द पुअर वो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा अगर स्टैब्लिशमेंट होती है स्मॉल स्केल बिजनेस की इन द अनटैप्ड एरिया। सो बाय मीन ऑफ द स्टैब्लिशमेंट डेफिनेटली यहाँ पे जो वहाँ के लोग हैं उनको जो इनकम फैक्टर जनरेट होगी यही इनकम फैक्टर हेल्प आउट करेगी उनके बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए, एंड जो गैप होगा बिटवीन द पुअर एंड पीपल वो इसी के थ्रू कम हो सकता है। सो नेक्स्ट वी हैव बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। ऑफ कोर्स इसको भी हमने पहले कवर किया हुआ है। सो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट इज ऑफ कोर्स प्रमोटेड बाय योर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और द बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट। सो एज इट प्रोड्यूस सिंपल प्रोडक्ट्स एंड एट द सेम टाइम वो जो लोकल अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, लेबर हो या टेक्निक्स हो, उनको वो यूज़ करते हैं। एंड यू नो इट इज़ वेरी ईजी ऑल्सो टू स्टार्टअप स्मॉल स्केल बिजनेस इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। सो एक प्लेस के लिए कन्फाइंड नहीं है, तो जितनी अलग अलग एरियाज़ में आपको जो स्मॉल स्केल बिजनेस है वो रन करेगा उतना ही चांसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दैट रिस्पेक्टिव एरिया वो ब्राइट हो जाता है। एंड इस तरीके से अक्रॉस द कंट्री जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं करेंगे इन द नियर बाय फ्यूचर ऑल्सो, वो हेल्प आउट करेंगे उस रीजन की डेवलपमेंट के लिए। एंड इंडिया एज अ नेशन तभी डेवलप हो पाएगा इन द होलिस्टिक मैनर जब हमारी कंट्री में जितने भी एरियाज़ हैं, जितनी भी जगह हैं उनमें सोर्स ऑफ डेवलपमेंट हो सके, एवेन्यूज़ हो सके। एंड ये चीज़ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ अगर इस्टेब्लिश करी जाती है इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, इन द डाइवर्सिफाइड पार्ट ऑफ द कंट्री, तो उस रीजन की जो डेवलपमेंट है वो पॉसिबल हो पाएगी, चाहे वो आपकी बैंकिंग फैसिलिटीज़ हो, चाहे वो आपकी रोड्स की कनेक्टिविटी हो, चाहे वहाँ पे पावर सप्लाई हो, वहाँ पे बेटर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स को डिलीवर करना हो, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी बाय द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ योर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। So this was all about the contribution of small scale industries towards development of Indian economy. And as I told you earlier also कि जो भी contribution वो करता है small scale industry offer करता है for the nation, for the country of course, for the Indian economy, that is remarkable in nature. बिकॉज ये जो भी चीज़ें या जो भी पॉइंट्स अभी ये फैक्टर्स हमने कवर किए हैं ये डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा क्रूशल एंड वाइटल हैं in terms of the role played by your small scale industries. So that's all for today's tutorial. Thank you so very much.